आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक बार, लेकिन आज मैं किसी विषय के साथ नहीं आई हूँ, बल्कि आज मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करने के लिए आई हूँ कि आपके प्रेम, आपके समर्थन और आपके विश्वास के बल पर आज बोले विभा का 100वां एपिसोड आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। ये आपका ही प्रेम है, आपका ही सहज विश्वास मेरे ऊपर है कि मैं इस लंबी यात्रा को पार कर पाई हूँ। आपका सहज विश्वास और प्रेम मुझ पर है कि 2200 से अधिक सब्सक्राइबर हमारे इस चैनल को लाइक कर चुके हैं। इसलिए अगर अभी तक आपने भी अपना हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और हर बार की तरह मेरा ये ऑफ़र है कि अगर आपको लगता है कि आपके मन की किसी बात पर मैं बोल सकती हूँ तो आप हमें वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे अगर वो मेरी क्षमता में हुआ तो उसे मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी, क्योंकि आपका विषय या मेरा विषय केवल आपका या मेरा विषय नहीं है, ये जग का विषय है, ये विश्व का विषय है, ये समाज का विषय है। तो चलिए आज के इस 100वें एपिसोड में क्या किया जाए। आपको तो जानते हैं और मुझे भी लगता है कि जब हम खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम नाचते गाते हैं। तो हम आज आपके लिए कुछ गीत लेकर के आ रहे हैं, वैसे गीत जो हमने अपने बचपन में सुने थे और अक्सर गाते रहे हैं। आपको भी अपने बोले विभाग के प्रोग्राम में हम बीच बीच में कुछ गीतों की लाइनें, चाहे वो फिल्मी हो या नॉन फिल्मी हो, हम गाते रहे हैं, गुनगुनाते रहे हैं, सुनाते रहे हैं। आज कुछ उन गीतों की तरफ चलते हैं, क्योंकि बारिश का समय है। मुंबई में तो बारिश शुरू हो ही चुकी है, देश में भी यहाँ वहाँ बारिश तो अभी तो जैसे लगता है कि कोई समय ही नहीं है यहाँ, लेकिन बारिश का समय हो चुका है। आषाढ़ से बारिश का समय, ये आषाढ़ से बादल छाने लगते हैं और कालिदास ने अपने मेघदूतम में लिखा है, आषाढ़ से प्रथम दिवसे मेघमा श्लिष्ट सानु वप्र क्रीड़ा परिणत गज प्रेक्षणीय ददर्श। और आइए इस तरह से हम बादल हमारा मेघ हमारा दूत है और जो हमारा जीवनदायी है, क्योंकि बादल है तो बरसात है और बरसात है तो हम हैं। एक छोटा सा गीत है और जिसमें ये मैथिली में गीत है, लेकिन इसका ये कि लड़की जो छोटी सी, पहले तो छोटी उम्र में शादी होती थी और जिसकी शादी हो गई है वो अपनी ससुराल गई हुई है, वहाँ वो आकाश में बादल देखती है और वहाँ उसको अपने घर परिवार बहन सबको मिस करते हुए ये गाती है। अमरौला छु हाय कल बरसो मोर बगिया में बादल भैया बरसो हो बरसो। आम छु अमरौला छु आई कल बरसो, आम छु अमरौला छु आई कल बरसो मोर बगिया में बादल भैया बरसो हो बरसो। तीमन छु तिलकौरा छु बिजुरी के भौजी के मेहंदी छु, तीमन छु तिलकौरा छु बिजुरी के भौजी के मेहंदी छु मोर बगिया में बादल भैया बरसो हो बरसो। पार के भादो सासुर गेला छोटकी बहनिया के टुअर केला। पौर के भादो, आह पौर के भादो,
पौर के भादो सासुर गेलो, छोटकी बहनिया के टूअर केलो। पौर के भादो सासुर गेलो, छोटकी बहनिया के टूअर केलो। चोरवा नुक्की को ना खिलायब, चोरवा नुक्की को ना खिलायब। किन कहा कान में कहा बन को आम छू हम रौला छू आय कल बरसो। आम छू हम रौला छू आय कल बरसो। मोर बगिया में बादल भैया बरसो, हो बरसो, हो बरसो, हो बरसो। तो ये तो बादल भैया क्या आह्वान हो गया। और लड़की जो अपने को मिस कर रही है कि मैं अगर छोटी बहन के साथ रहती, अब किसके साथ मैं चुरवा नुक्की खेलूंगी, किसके कान में मैं कू कहूंगी। कू कहना कितना मजेदार होता है ना, कितना मजा आता है कू कहने में। कभी आपने किसी के कान में कू कहा है? और कू कहने के बाद जो कान में झंझनाहट हुई है, उस झंझनाहट से अपने गाल पे वो झंझनाहट महसूस की है? किसी ने तड़ाक से दिया, आपने तो कू किया, तड़ाक से दिया, और उसके बाद जो है वो, और उसके कान में जो हमेशा होता है कि काफी देर तक यूं 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 करता रहता है। एक हिंदी गीत गाना, एक हिंदी गीत आपको मैं सुनाती हूँ जो मुझे याद है कि शायद मधुमिता दी नाम था उनका या क्या, हमारे शहर में थी और वो ये गीत गाती थी और बहुत खूबसूरती से गाती थी। मैं उतनी खूबसूरती से पता नहीं गा पाऊंगी कि नहीं, लेकिन इसको वो सुगम संगीत कहती थी और जो लाइट म्यूजिक होता है। सुहानी शाम है उनके नयन दो याद आते हैं। सुहानी शाम है उनके नयन दो याद आते हैं। जो भूले हैं मुझे ऐसे सजन क्यों याद आते हैं। सुहानी शाम। वो नदिया का किनारा वो मुझे आँखों में भर लेना। वो नदिया का किनारा वो मुझे आँखों में भर लेना। वो मेरा लाज से मरना, वो उनका प्यार कर लेना। वो मेरा लाज से मरना, वो उनका प्यार कर लेना। सुहानी शाम है उनके शगन क्यों याद आते हैं। जो भूले हैं मुझे ऐसे सजन क्यों याद आते हैं। सुहानी शाम। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा। और जब बारिश का समय होता है तो बारिश के समय हमारे यहाँ बहुत सारे गीत बनते। बारिश के समय के आप साहित्य में भी आप देखेंगे, विद्यापति से लेकर के आज तक के कवियों ने बारिश पर और मेघ पर, बादल पर बहुत गीत लिखे हैं। बादल मिलन का भी प्रतीक है, बादल बिछोह का भी प्रतीक है। वैसे से पूछिए कि जिनके प्रिय उनके पास नहीं है, और वैसों से पूछिए जिनके प्रिय उनके पास हैं। जिनके प्रिय उनके पास नहीं हैं वो गाती हैं, मोर भैया ले अन भैया रामा ना जैबु ननदी। सासु मोर मारे ननद ठोन काबे। सासु मोर मारे ननद ठोन काबे। गोतनी पढ़े बरगारी गे
माई ना जइबो ससुरा। ये ससुराल जाने की बात कहाँ से होती है? ससुराल जाने की बात वहाँ से होती है जब पिता को यह एहसास होता है कि मेरे घर में मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है और अब उसके हाथ पीले करने का वक्त आ गया है। हमारे यहाँ इस तरह के गीत जो है शादी ब्याह में बेटी की शादी के समय यह गीत गाया जाता था, जिसकी 2 लाइन मैं आपको सुनाती हूँ कि जहाँ पिता निश्चिंत होकर के सोने जाते हैं और अचानक से वो चौंक के उठते हैं कि अरे मेरे घर में तो मेरी बेटी सयानी है और उसकी शादी करनी है। जिनका घर या हो बाबा धियावा कुमारी, राम धियावा कुमारी, से हो कैसे सुतले निचीन, से हो कैसे सुतले निचीन। और जब शादी हो रही है तब बेटी कहती है, आज के रतिया रहन दहो बाबा, आज के रतिया रहन दहो बाबा, भोरे विदेशी के साथ हो, आहो भोर विदेशी के साथ हो। और वो नायिका, अलमस्त नायिका जब अपनी ससुराल पहुंचती है और वहाँ पर खेत है, खलिहान है, बाग हैं, बगीचे हैं और वहाँ उनके प्रिय हैं जिनके लिए वह अपना वो खाना भी लेकर के जाती है। और श्रम, क्योंकि श्रम का सिद्धांत सबसे बड़ा सिद्धांत है और श्रम सबसे बड़ी पूजा है। और बिना श्रम के, बिना मेहनत के, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, श्रम पर भी, किसानी पर भी, खेती पर भी, मजदूरी पर भी हमारे यहाँ गीत बने हुए हैं। और ये इसमें देखिए ये ननद भाभी का संवाद है, जिसमें ननद भाभी से कहती है कि चलिए उठिए, सुबह हो गई है और खेत पर धान काटने के लिए चलिए, और साथ में सत्तू और प्याज गठरी में बांध करके चलिए कि ताकि वहाँ पर हम जब भूख लगेगी तो हम उसको खाएंगे। और उनको उलाहना भी देती है, छेड़ती भी है ननद कि तुम अभी तक मायके से आई हो और अभी तक तुम्हें मायके की आदत नहीं गई है, ससुराल में आई हो तो ससुराल की आदत सीख लो। उठ भौजो भोर भेले, हर उठ भौजो भोर भेले, काटे लागे धान गे, सतुआ प्याज भौजो गेठरी में बांध गे, सतुआ प्याज भौजो गेठरी में बांध गे। उठ भौजो भोर भेले, काटे लागे धान गे, सतुआ प्याज भौजो गेठरी में बांध गे, सतुआ प्याज भौजो गेठरी में बांध गे। नहीरा से अइला भौजो छोटलो न चाल गे, नहीरा से अइला भौजो छोटलो न चाल गे, कारा छाड़ा खोला भौजो घूंघटा उघारू गे, कारा छाड़ा खोला भौजो घूंघटा उघारू है। तो इस तरीके से गाने गाए जाते हैं और ढेर सारे गाने हैं हमारे पास। और फिर कभी कभी बीच बीच में तो मैं वैसे भी आपको गा करके सुनाती रहती हूँ। आज इस 100वें एपिसोड के उपलक्ष्य पे मैंने आपको सोचा कि आपको अपने यहाँ के कुछ गीत सुनाऊं, कुछ वैसे गीत जो अभी तक मेरी स्मृतियों में बसे हुए हैं और जो मैं अपने बचपन में सुनती आई थी, और मैंने सोचा कि वो मैं आपको सुनाऊं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही 21 तारीख को इंटरनेशनल म्यूजिक डे भी था और मैंने सोचा था कि मैं उस दिन आपके लिए प्रस्तुत करूं, लेकिन अपने उस बोले विभाग के उस कार्यक्रम में ही, योगा बाप और संगीत के उस कार्यक्रम एपिसोड में मैंने एक गीत के कुछ लाइनें उसकी गाई थी। और फिर हम ऐसे ही आपके सामने आते रहेंगे और आपको आपके सामने नए नए विषयों के साथ आते रहेंगे जो हमारे और आपके जीवन से जुड़े वाले विषय। और आप हमारे साथ बने रहिए और इस तरह से हम एपिसोड कड़ी दर कड़ी पार करते रहेंगे आपके प्रेम और आपके सहयोग के बल पर। हमारा ख्याल रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, शब्बा खैर।